कुछ चीज़ें पहली बार इन्होंने इम्प्रूव करते हुए दिया है, जिससे सर्विस इसकी ईजी हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो शॉकर मिल रहा है इस सिर्फ एक साइड में दिया है इन्होंने, बट मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए था, हीरो को फिक्स करके देते ज़्यादा अच्छा रहता। वो तो परफेक्ट बैठा हूँ मैं, हाँ, बट थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी सी मतलब ब्रॉड होती ना सीट, अच्छा। तो और ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील करता। स्पीड ब्रेकर से पहले ही बोल दिया है, तेज़ी से मत कुदाइएगा, लेकिन वहीं पर जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं और उसकी तारीफ आप कर पाएंगे वहाँ पर हीरो की। पहली बार किसी स्कूटर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, जो कि आपको इस स्कूटर में मिलेगा। 0 to 60 ये कर लेता है 7.6 सेकंड में, जो हमने किया काफ़ी अच्छे से। 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में स्टाइल ने एंट्री मारी, यानी कि खूबसूरती आपको चारों तरफ से चकाचौंध करती हुई नजर आएगी। बहुत सारे स्कूटर्स आपको 125 सीसी सेगमेंट में मिल जाएंगे। और ये जो सामने खड़ा है ये है हीरो का जूम 125। 2 वेरिएंट आते हैं, 4 रंग आते हैं। 2 रंग मेरे साथ में खड़े हैं, 2 रंग आपको नजर आ जाएंगे इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं पे। लेकिन आपको बताऊं, लगभग 86,000 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है। और जब आप इस सेगमेंट पे उतरकर हीरो की तरफ बढ़ेंगे तो क्या ये स्कूटर आपको हीरो बनाएगा? परफॉर्मेंस कैसा है इसका माइलेज, और सिटी कंडीशन में किस तरीके की राइड ऑफर करता है? क्या आपका अगला स्कूटर ये हो सकता है, आपका या आपकी बीवी का या आपके बच्चों का, जो छोटे मोटे काम आपके शहर के कर पाएं? तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं 125 सीसी सेगमेंट में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने आ गए हैं मिस्टर अमित द्विवेदी, और आप देख रहे हैं पावर ऑन व्हील। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्कूटर के बारे में आपको सब कुछ बताना। और फ्रंट से कैसा दिख रहा है, तो एक बर्ड होती है फॉल्कन। तो फॉल्कन इस पूरे स्कूटर में आपको सामने से भी नज़र आएगा, पीछे भी नज़र आएगा, बीच में भी नज़र आएगा। तो उस चिड़िया को अपने ध्यान में रखिएगा। उसका एक चित्र यहाँ पर हम पेश कर दे रहे हैं, जिससे आप इसे कंपेयर कर सके कि उस फाल्कन बर्ड पर कितना ये खरा उतरी है। तो सामने से उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, वो आंखें कौन सी हैं आप बता देंगे कमेंट करके, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या चीज़ें मिलती है, पहली बार यहाँ पर सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर सामने आपको दिख जाएगा। और ये पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छा लगेगा। हालांकि ये मेटल बॉडी नहीं है, आपको प्लास्टिक बॉडी मिलने वाली है कई जगह पर। और ये टर्न इंडिकेटर और ये LED हेडलैम्प सेटअप, जो कि काफ़ी अच्छे अंदाज में सामने आपको मिलेगा। ये हो गया इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और यहाँ पर आपको मिल जाता है डिस्क, और साथ में ये अगर व्हील की बात करेंगे थोड़ा सा आपको बड़े साइज में मिलता है, 110/80/14 का मिल जाता है, जो कि ब्लैक में है और ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। जूम का बैज आपको कुछ इस तरीके से, लोगो इस तरीके से नज़र यहाँ पर आएगा, हीरो यहाँ पर बैठा हुआ नज़र आ जाएगा। और ओवरऑल यहाँ से उठाकर नीचे तक देखेंगे तो ये लुक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मुझे लगता है इस सेगमेंट में खूबसूरती की शुरुआत अगर हो चुकी है, तो वहाँ पर अगर बेस्ट लुकिंग स्कूटर्स की बात करेंगे तो जूम अपनी वहाँ पर जगह बना लेता है। हालांकि यहाँ पर आपको डेस्टिनी भी एक अच्छे स्वरूप में मिल जाती है, और वहीं आपको प्रैक्टिकल स्कूटर के रूप में एक्सिस मिल जाती है, सुजुकी की एक्सिस, और जुपिटर भी वहाँ पर अपना भाग्य आजमा रही है। पर कुल मिलाकर भरा पूरा सेगमेंट है, और वहाँ पर जो सबसे बेस्ट करेगा वही सबसे आगे जाएगा। तो यहाँ पर i3s टेक्नोलॉजी आती है, वो भी यहाँ पर आपको अंकित मिल जाएगा। और जो 125 की बैज है, एक ग्राफिक्स के रूप में इस तरीके से आपको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर सामने से ये लुक मुझे तो अच्छा लगा। थोड़ा सा छोटा लगता है, बल्कि यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन अब वो पक्षी यहाँ पर कितना जस्टिफाई हुआ है कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ इसके साइड में, दिखाते हैं कि साइड में क्या कुछ इसमें ऑफर किया है हीरो ने। 1327 मिलीमीटर का इसका व्हील बेस है, जो कि काफ़ी परफेक्ट बन जाता है इस स्कूटर के लिए। और साथ में यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। चीज़ें बहुत सारी इजी बनाई गई हैं सर्विस के लिए। कुछ चीज़ें पहली बार इन्होंने इम्प्रूव करते हुए दिया है, जिससे सर्विस इसकी ईजी हो जाएगी, पूरा स्कूटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कुछ और मिलता है यहाँ पर, पिलियन फुट पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर अंदर चला जाएगा, बाहर निकल आएगा। और यहाँ पर पीछे जाते हुए स्कूटर काफ़ी अच्छा लगेगा। ग्राफिक्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जूम उसी में लिखा हुआ है, एक्सटेक जूम एक्सटेक की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर FI आपको दर्ज मिल जाएगा, 125 का एक स्टिकर कुछ ऐसे मिल जाएगा। और पीछे आते हुए कुछ आपको इस अंदाज में मिलने वाला है। साथ में अगर उठा कर देखेंगे तो ये जो व्हील है रियर वाला, इस पर एक इन्होंने ऐसे कवर दे दिया है, जिसे आप मडगार्ड भी बोल सकते हैं, तो जिससे धूल मिट्टी वगैरह ऊपर तक नहीं आएगा, यानी कि ये बॉडी सेफ रहने वाली है उससे। और ये एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, इसका साउंड आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं। जो इसमें इंजन दिया गया है 125 सीसी का है। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, पावर आउटपुट कैसा है, इसका जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस वाले पार्ट में। बाकी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। जो यहाँ पर ग्रैब रेल दिया गया है इस स्कूटर के इस कलर से मैच करवाया गया है। अगर बेस वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर 2 रंग मिलेंगे, और टॉप में आपको चारों रंग
अवेलेबल मिलने वाले हैं। कौन सा रंग आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और जब आप पीछे के साइड में आएंगे क्या कुछ मिलता है वो भी दिखा देते हैं। कन्वीनियंस के हिसाब से कई सारे अच्छे फीचर्स इसमें मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको इसके फ्यूल को डलवाना है यहाँ पर तो ये करिएगा, यहीं से ओपन हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छे से अंदाज में बाहर आ जाता है और यहाँ से फ्यूल डल जाएगा, यानी कि उसे आपको चाबी देने की ज़रूरत नहीं है पेट्रोल पंप पर। जब यहाँ बैठेंगे हीरो की बैजिंग और यहाँ पर सिक्वेंशियल ब्लिंकर्स मतलब जो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं ये आपको मिल जाते हैं, नंबर प्लेट वगैरह लग के काफ़ी खूबसूरत बन जाएगा। और टेल लैंप आपको 2 पार्ट में कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं। टायर प्रोफाइल पहले ही बता दिया है 14 मतलब 14 इंच का जो टायर प्रोफाइल मिलता है मुझे लगता है परफेक्ट है इस सेगमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर ये जो शॉकर मिल रहा है इस सिर्फ एक साइड में दिया है इन्होंने, तो इसी से मैनेज किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिर्फ एक तरफ, तो यहाँ पर भी आपको सिंगल शॉकर ही मिलते हैं, 2 शॉकर नहीं मिलते हैं। और कुछ इस तरीके से दिया है, कितना मजबूत होगा ये लॉन्ग ड्यूरेशन में पता चलेगा जब लोग राइड कर रहे होंगे तब बताएंगे, लेकिन इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और बाकी मैकेनिकल चीज़ें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। सामने डेस्क मिलता है, पीछे आपको ड्रम में ही काम चलाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी अच्छा होगा, जब राइड करेंगे तो उसका जिक्र किया जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं सीट कैसा है, सीट के नीचे क्या मिलता है और इसके अलावा फीचर्स इसमें क्या कुछ ऑफर किए हैं और पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल है। तो अगर सीट की बात करेंगे तो सीट काफ़ी अच्छी दी गई है, 777 सीट हाइट है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बैठ के बताऊंगा बाद में कि कितनी कंफर्टेबल है। और अगर सीट को एक्सेस करना है तो कुछ नहीं करना है, पीछे आइएगा, ये कर दीजिएगा, खुल जाएगा और इसके नीचे आपको एक बड़ा फुल साइज हेलमेट आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। और इसे यहाँ पर देखिए लाइट भी दिया गया, लाइट की व्यवस्था की गई, जैसे अंधेरे वगैरह में आप कुछ कर रहे हैं तो इजी रहे। और इसे जब बंद कर देंगे देखिए स्टिचिंग वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाती है। मुझे लगता है 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ी देर में आपको बैठ के दिखाएंगे। लेकिन जिसे स्कूटर खरीद के उस पर सिलेंडर ढोना है तो उनके लिए स्कूटर नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, सिलेंडर बीच में नहीं आएगा, छोटे मोटे सामान आ जाएंगे, यहाँ सामान रख सकते हैं, यहाँ सामान रख सकते हैं। और इस साइड में आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ डालिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, इस तरीके से दिया गया है इन्होंने। तो लूज छोड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, कोई काट ना दे, इसे डैमेज ना कर दे। अगर फिक्स रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसे आप लॉक कर सकते हैं जिससे पानी वानी ना जाए, तो ऐसे आप छोड़ सकते हैं। बट मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए था हीरो को, फिक्स करके देते ज़्यादा अच्छा रहता। पर यहाँ पर यूटिलिटी के नाम पे आपको जगह मिल गई जहाँ सामान वामान रख सकते हैं। अब इस स्कूटर को स्टार्ट करना है, देखिए i3S इसमें आता है, तो ये टेक्नोलॉजी है, इन्होंने हीरो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, माइलेज इन्हेंस करता है, उससे चीज़ें अच्छी आती हैं। ये दोनों जो साइड व्यू मिरर दिए गए हैं इसकी पोजीशनिंग अच्छी है, बैठ के मैं देख चुका हूँ, जिक्र परफॉर्मेंस में भी किया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, यहीं से आपको पास बटन कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो कुछ ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये साउंड भी सुना देते हैं इसका, ये इसका हॉर्न साउंड है। और जब आप इसे ऑन करेंगे तो इसमें कुछ कनेक्टेड फीचर्स आते हैं, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं और एलईडी पर आपको ये सारे चीज़ें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले में मिल जाती हैं। ट्रिप वगैरह आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी कितना माइलेज वगैरह दे रहा है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो कई सारे छोटे छोटे ज़रूरी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं और ये पूरे टाइम दिखता रहता है अच्छे से। तो ये खास बात है इस स्कूटर की कि कनेक्टेड के तौर पर आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। और जब बात आती है कैसा है चलाने में, उसका जिक्र थोड़ी देर बाद में करेंगे। सबसे पहले बैठ के दिखाते हैं कि अमित द्विवेदी के लिए कितने कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल होने वाली है। तो मेरी हाइट 6'2" से ज़्यादा है और जो मेरे साथ बंदा बैठेगा उससे उसकी हाइट बाद में पूछेंगे। तो चलिए बैठ के दिखाते हैं। तो अमित द्विवेदी इस स्कूटर पर जब बैठेंगे तो इससे देखिए ये मेरा राइट पोजीशन होने वाला है और मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा जिसकी हाइट कम होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा ये स्कूटर। मेरे लिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा छोटा वाहन में चला रहा हूँ, बट मुझे लगता है अगर सिटी वगैरह में चलाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी राइट पोजीशन ये होने वाली है, पैर अच्छे से आ रहे हैं, बाकी का जिक्र किया जाएगा परफॉर्मेंस में। लेकिन पिलियन भैया कितने कंफर्टेबल हैं तो उनको चलो इन्वाइट कर लेते हैं। तो चलिए भैया इन्वाइट कर लेते हैं उनको जो पिलियन के तौर पर बैठने जा रहे हैं और बताएंगे अपना कंफर्ट। तो आइए भाई साहब, और ये हैं मयूर गर्ग। मयूर गर्ग आ चुके हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए खोल देता हूँ, बैठो जरा, बैठो भैया। तो जो एवरेज इंडियन होते हैं जो उनकी हाइट होती है मयूर वाली हाइट होती है, हाइट नहीं बताओगे ना? बिल्कुल बताएंगे सर। कितनी हाइट है? 5'4". अरे 5'4" मतलब कितने कंफर्टेबल हो, दिल से बताना। लगता है सही है, बैठ जाओगे? हाँ कंफर्टेबल अच्छा है, बट सीट थोड़ी ज़्यादा पीछे टिक रहा है तुम्हारे, उस पर आ रहा है कि नहीं? नहीं, वो तो परफेक्ट बैठा हूँ मैं, हाँ, बट थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी सी मतलब ब्रॉड होती ना सीट। अच्छा। तो और ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फील करता। और ज़्यादा अभी चलाना पसंद करोगे? चला रहे थे ठीक था? हाँ परफेक्ट तो बिल्कुल। पिलियन में अगर आप बात करेंगे तो जब बैठ रहे हैं तो इनको लग रहा है थोड़ा सा, कहाँ से अनकंफर्टेबल लग रहा है? ये वाली सीट बैक साइड जो है थोड़ी ब्रॉड होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। अच्छा। हाँ तो
तो भैया ये पिलियन की ऑनेस्ट आवाज़ थी जो आप तक पहुंच गई है। तो भैया फाल्कन एक शिकारी पक्षी है जो कि बहुत ही तेज होता है, तीव्र होता है, उड़ान भरता है, शिकार करता है, वापस आ जाता है। तो सबसे पहले उसकी आवाज़ सुनिए, फिर आपको जूम 125 की आवाज़ सुनाएंगे। तो इसीलिए मोबाइल मैंने हाथ में रखा हुआ है और ये है अगली आवाज़ फाल्कन पक्षी की। अब तो आपने सुन लिया फाल्कन पक्षी का आवाज़, अब सुनिए जूम 125 का आवाज़। ये इसका आइडल मोड है। एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। वन 25 सीसी सेगमेंट का स्कूटर आवाज़ कैसे करता है अब आपको पता चल गया है, लेकिन अब बारी है इसे चलाकर बताने की। तो चलो कुछ राइड करते हैं और फिर आपसे रूबरू होते हैं और बताते हैं परफॉर्मेंस कैसा है इस स्कूटर का, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग शहरों में चलाएंगे। तो इस स्कूटर को चला चुके हैं, ओडोमीटर पर जो कुल अंकित है 268 किलोमीटर है। और सबसे पहले माइलेज बता देता हूं, क्योंकि 7 घंटे 56 मिनट लगाए हैं इसे 268 किलोमीटर के लिए। और अगर आप भी इतना टाइम लगाएंगे तो ये स्कूटर देगा 33.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। तो ये जो मशीन दिखा रही थी वो मैंने बताया है माइलेज टेस्ट। अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर हम माइलेज टेस्ट लेके आएंगे, लेकिन अभी हमने कोई माइलेज टेस्ट नहीं किया है। वो बता रहे हैं जो दिखा रहा है, लेकिन ओडोमीटर पर जो अंकित होता है वो लिटरली सही दिखाता है। 125 सीसी का ये स्कूटर, पावर आउटपुट की बात करेंगे 9.8 bhp का पावर आउटपुट देता है और इससे निकलता है 10.4 Nm का टॉर्क। 0 to 60 ये कर लेता है 7.6 सेकंड में, जो हमने किया काफ़ी अच्छे से उठता हुआ नजर आता है। पिकअप अच्छा मिल जाता है, जब आप भगाएंगे तो वहाँ पर मज़ा आता है। और जब सिटी ट्रैफिक में चलेंगे तो वहाँ पर सुकून देता है। मैं स्कूटर्स को मानता हूँ कि सिटी ट्रैफिक को यही एक साधन है, यही एक अस्त्र है जिससे आप चीर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक स्कूटर वहाँ पर कहीं ना कहीं से खड़े उतरते हैं। इस भीड़ में अपनी जगह कहाँ बनाता है, एक तो डिज़ाइन से आपको 100% अच्छा लगेगा और सबसे भी अच्छा लग सकता है, डिपेंड करता है आपका टेस्ट कैसा है। लेकिन ये लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, वो मैं अपने दर्शकों पर छोड़ देता हूँ। अब मेरे हिसाब से कितना प्रैक्टिकल रही है, तो जब मैं शहर में चला रहा था तो हैंडल करना इजी था, आराम से पैर पहुँच जाते हैं। और जब स्पीड ब्रेकर आ रहा था तो वहाँ पर थोड़ा सा स्लो आपको करना पड़ता है। ये मत भरोसा करिएगा कि तुरंत आप कुदाएंगे और आराम से ये सब कुछ सोख लेगा, नहीं। लेकिन फिर भी जब आप इसे वेल पेव्ड रोड पर भगा रहे होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है चलाने में। 2 लोगों के साथ में थोड़ी और कंफर्ट देती है, क्योंकि 2 लोगों के साथ में थोड़ा सा राइड और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ में कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पर चीज़ अच्छी लगेगी। और उबड़ खाबड़ रास्ते के हिसाब से अगर बात करेंगे, बड़े पहिए निकल तो जाते हैं, बट वहाँ पर आपका थोड़ा सा कंफर्ट हिलता जुलता नज़र आएगा। स्पीड ब्रेकर से पहले ही बोल दिया, तेज़ी से मत कुदाइएगा, लेकिन वहीं पर जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं और उसकी तारीफ आप कर पाएंगे। वहाँ पर हीरो की चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी आपको समझ में आएगा। पर मुझे लगता है थोड़ी सी क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, बट अब काम इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि हीरो जो है स्कूटर के लिए नहीं जाना जाता है, हीरो जाना जाता है बाइक के लिए। स्प्लेंडर से उन्होंने ऐसी दुनिया क्रिएट कर रखी है कि बाइक का दूसरा नाम स्प्लेंडर बन गया था, बना हुआ है, मुझे लगता है बना ही रहेगा। और वहाँ पर अब हीरो कुछ और सेगमेंट में अच्छा करने लगी है और उस जगह पर अब आपके पास ऑप्शन के तौर पर हीरो का स्कूटर है। और हीरो के स्कूटर क्यों खरीदने चाहिए आपको बताता हूँ। जिसका सर्विस नेटवर्क तगड़ा हो उधर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कल पुर्जे आराम से मिल जाते हैं, पार्ट्स महंगे नहीं पड़ते हैं, सर्विस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। अब यहीं पर कॉमेंट करके बताइए कि आपके पास में कोई हीरो का प्रोडक्ट है और उसके साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और आप क्यों रेकमेंड करेंगे किसी को हीरो का प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है जहां पर कोई नहीं है वहां पर शुरुआत करे तो अच्छी बात है ना। तो हीरो के पास अब 2 प्रोडक्ट हैं 125 सीसी सेगमेंट में, और 110 सीसी सेगमेंट अगर उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पूरी तरीके से वो शिफ्ट हो जाएगा 125 पर। अब नंबर गेम पे नहीं जा रहा हूँ, पर जिस तरीके का व्यवहार लोगों का है, क्योंकि उनको थोड़ा सा स्कूटर ऐसा चाहिए, स्टाइलिश हो, पावरफुल हो और हर जगह काम कराए, तो वहाँ पर ये स्कूटर उसको अच्छा लगेगा। अब किन राइडर्स के लिए अच्छा होगा, जिनकी हाइट 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7 है, उनके लिए तो बहुत परफेक्ट होने वाला है। अगर राइडर मेरे जितना होगा, टॉल होगा, तो उसके लिए लिमिटेड हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मतलब सोच लीजिए, इससे ज़्यादा वो राइड करना पसंद नहीं करेगा। वो स्पीड कौन सी होगी जहाँ पर कंफर्टेबल रहता है स्कूटर, 60 से 70
के बीच में रखिएगा। मज़ेदार राइड देती है, वहीं पर आपको माइलेज भी मिलने वाला है। इको मोड पर आपको माइलेज देगा। पहली बार किसी स्कूटर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है जो कि आपको इस स्कूटर में मिलेगा। तो ये जूम 125 आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लुभाएगा, खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनको ये रंग अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये रंग और ढंग मुझे मज़ेदार लगा है। जो बेस का और टॉप वेरिएंट का प्राइस है उसके बीच में आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। बट ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाइएगा टॉप की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 रंगों के विकल्प मिलेंगे। बेस में सिर्फ 2 रंग आपको मिलने वाले हैं, और मुझे लगता है शायद वो 2 रंग अच्छे लगे ना लगें, इसलिए आप बड़े की तरफ बढ़ जाइएगा। और जब कंपटीशन की बात आती है तो अब डिपेंड करता है कि लोगों का रिस्पांस इस स्कूटर के लिए कैसा रहता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कैसा लगा, तो कन्वीनियंस वाइज अच्छा लगा। कंफर्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मेरा राइडिंग पोजीशन मेरे जैसे राइडर के लिए भी परफेक्ट रहता है। हैंडलिंग अच्छी रहती है, जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस वहाँ पर बना रहता है। तो आराम से टर्न इंडिकेटर दीजिए, और जो सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर आते हैं वो भी बड़े मज़ेदार हैं, अच्छे से नज़र आते हैं और काम ये अपना परफेक्टली कर जाता है। बट पहले ही जिक्र कर दिया था कि भैया ये उनके लिए नहीं जिनको सिलेंडर भरना था इस स्कूटर में। सिलेंडर नहीं, बट छोटे मोटे सामान आ जाएंगे। और मुझे लगता है अपनी खूबसूरती, परफॉर्मेंस और कुछ और चीज़ों से ये आपको 100% पसंद आएगा। अब यहीं पर आपके लिए कुछ छोड़े जाता हूँ। ये स्कूटर आपको किस रंग में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? जो फैल्कन बर्ड पर आधारित है स्कूटर, उसके इर्द गिर्द ये नज़र आता है या नहीं आता है, इस पर भी कमेंट करिएगा। डिज़ाइन आपको कैसा लगा है? क्या आपको लगता है कि हीरो स्कूटर सेगमेंट में, खास करके 125 सीसी में अपना ये काम कर पाएगी, जहाँ पर बहुत सारे स्कूटर अब झंडा गाड़े बैठे हुए हैं? तो कुछ सवाल आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब हम देते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब आप तक डायरेक्ट पहुँचाया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।